हर स्कूल की एक कहानी होती है। अगर मैं बताऊं 10th की बात तो ऐसी होती है। हर क्लास में बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट की कैरेक्टर वाइज डिसाइड करूं तो पहला जो टॉपर होते हैं, दूसरा जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तीसरा जो लो स्टूडेंट होते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं पर नहीं, उसमें भी कुछ अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जो एक ऐसा रहेगा जो बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करेगा, लौंडियाबाजी करेगा, फिर भी वो ना टॉपर रहता है एक। अगर मिडिल में जाए तो उसमें ना कुछ लड़के ना बहुत पढ़ते हैं, बहुत अंधाधुंध टॉपर से ज़्यादा भी, पर वो वैसा नंबर नहीं ला पाते हैं। उनका मेन कारण क्या है पता है? हम बताते हैं। उनका मेन कारण है कि उसका माइंड हमेशा डाइवर्ट होता है। कभी इधर की बात ध्यान में आ जाता है, उधर की। अगर स्कूल का बात डाइवर्ट करने के बोले तो एक ही चीज़ है, जो टीचर होते हैं ना उनको हमेशा ट्रोल करते रहते हैं कि ये लड़का है वो पढ़ता नहीं है, ऐसे ही है वैसे है, हमेशा ट्रोल करते रहते हैं। इसके कारण वो लड़का हमेशा माइंडसेट उसका बिगड़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और जो लो स्टूडेंट मैं बताऊं, उनको टेंशन ही नहीं रहता। पता नहीं क्या उनका बाप अरबपति या करोड़पति रहता है, टाटा बिरला रहता है, समझ में नहीं आता है। ये हो गए कैरेक्टर वाइज, या कैरेक्टर ही वाइज बोल सकते हैं, ऐसे हुए। पर इसमें मेन मुद्दा होता है अलग, अंदर की बात और मैं बताता हूँ। इसमें टीचर भी कुछ फेवरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट। किसी का हिंदी होगा, किसी का मैथ का टीचर होंगे, या किसी का इंग्लिश का टीचर, एसएसटी या 10th का मैं बता रहा हूँ। इस टीचरों में किसी किसी का थोड़ा बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। जैसे हमारे क्लास में एक लड़का था, वो ना एसएसटी टीचर के साथ थोड़ा बॉन्ड ज़्यादा बन गया था। वो साथ में पिया करते थे, वही जो हर कोई पीता है, समझने वाला समझ सकता है। और कुछ स्टूडेंट को दूर से ही नफरत लगता है टीचर को देख के, उसमें मैं भी हूँ। कुछ कुछ टीचर को एक है, कभी मैं दिखाऊंगा फोटो या मिलाऊंगा, अगर मैं लगा रहा बनाने के लिए वीडियो तो चलिए बात हटके टॉपिक पर आता हूँ। और इसमें हमारे स्कूल के टीचर जो हेड मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं आप लोग, वो खास करके ना हमारे क्या बोल सकते हैं, जो हल चलाते हैं या कोई जो जानवर जो अच्छा नहीं चलेगा ना उसको कुत्ता के जैसा मारा जाता है, वैसे थे हमारे हेड सर, प्रिंसिपल सर। उनका ये हाथ थोड़ा कम चलता था, जैसे ये फ्रैक्चर हो गया था तो यही हाथ से इतना लेफ्ट हाथ से मारते थे, माँ कसम गर्दा उड़ा देते थे भाई। उनके आने से ना खौफ होता था, खौफ। और उसका निक नेम हम लोग कुछ हफ्तों के नाम से रखे थे, शुक्रा। अगर ये स्कूल में चला गया वीडियो तो सुन के भी अच्छा लगेगा, खराब लगे वो अलग बात है। और अलग बात है तो फंक्शन में और लव स्टोरी में आए तो लव स्टोरी के बाद कुछ मैं अलग से ही बताऊंगा। अगर भाईचारा जो होता, भाईचारा होता है 10th में थोड़ा ज़्यादा, वो भी मैं अलग से ही बताऊंगा कभी। अभी मैं स्कूल की ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा दोस्त सिर्फ मेरे बेंच का ही था। नाम बताएं, मिंकू, आनंद, श्रेयस, और एक प्रिंस था, पांडे था। वो आजकल उसको आजकल एटीट्यूड ज़्यादा हो गया। वो बात की बात है, इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरा कर देते हैं। इसे मैं कहीं पढ़ा था। तो मेरे दोस्त तो इतने ही थे, दोस्त नहीं बोल सकते, मुँह बोली दोस्त। इसमें कुछ
इंटरेस्ट नहीं आ रहा बेंच में। और क्या बोले वे। तो इसमें तो मैं अपनी बात बताऊं तो जो मेरे दोस्त थे, हमारी मम्मी हमेशा लंच देती थी। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास का स्टूडेंट के लंच अक्सर एक ही चीज़ होता है, आलू पराठा, आलू भुंजिया रोटी, इनके अलावा कुछ नहीं। सेम मेरा भी, मैं अक्सर भुंजिया रोटी लिखता था। स्कूल जाने के लगभग 10 या 15 मिनट के पहले मेरा लंच खाली हो जाता था अक्सर। लगभग मैं 10 साल पढ़ा हूँ उस स्कूल में। 10 साल में लगभग मैं ना 1 या 2 क्लास तक मैं लंच किया हूँ अपना। उसके बाद कभी भी नहीं, कभी के कभी भी नहीं। अक्सर हमारे दोस्त ही खा जाते थे। सो भी लंच के पहले, लंच टाइम नहीं, लंच के पहले अक्सर 10 साल में 10 साल, 2 साल छोड़ दे तो 2 साल का है कि थोड़ा मेल बैठाने, दोस्ती यारी करने में टाइम लगता है। और रियल मुद्दा में आए तो हमारा असेंबली बहुत भयानक होता था। जैसे असेंबली में ना ग्रुप वाइज, संडे को इस ग्रुप का है, मंडे को इस ग्रुप का है, ट्यूसडे को उस ग्रुप का है, वेडनेसडे को उस ग्रुप का है। ऐसे हमारे स्कूल में टोटल 6 ग्रुप थे, लड़की का 2, लड़का का 4। तो ग्रुप में, उस ग्रुप में जाते तो लीडर जो रहता था ना, उनको लीडर बनाया जाता है। और एक तो वॉइस लीडर या बोल सकते हैं कैप्टन, ऐसे वैसे कुछ होता था। तो उनको जिस डे को मिलता था तो असेंबली अटेंड करते थे या असेंबली को हैंडल करते थे जिस ग्रुप का रहता। तो वैसे मैं अपना बताऊं तो अभी तक मैं कभी भी असेंबली में कभी मेन फ्रंट में खड़ा नहीं हुआ, फ्रंट में कभी खड़ा नहीं हुआ, समझ सकते हो। और मैं आजकल कैमरा में बोल दे रहा हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलता हूँ। सो या टैलेंट तो दिखता तो है नहीं मेरे अंदर, मेरे को तो नहीं दिखता। फिर भी मुद्दा में आते हैं। लगभग मैं 1 से लेकर 10 तक में लगभग मैं 1 बार या 2 बार मैं रैम्स बोला हूँ सिर्फ। अब समझ सकते हैं रैम्स कौन क्लास का बोला जाता है, सो समझ रहे हो। उस टाइम मैं सिर्फ लिया हूँ। सो भी गलती से क्या है कि एक लड़का को मिला था, वो अब्सेंट हो गया था। उस टाइम मेरे को मिला था अटेंड करने का, या तुम जाओ रैम्स बोल दो ऐसे। फर्स्ट टाइम मैं उसी टाइम बोला, उसके बाद अभी तक कभी भी नहीं बोला स्कूल में, कभी भी नहीं स्टेज पर। उसी तरह अगर मैं ग्रुप वाइज का बोलूँ तो उसमें ना पहला स्पीच का रहता था, दूसरा न्यूज़ सुनाने का, तीसरा थाउट का, और एक क्विज का। ये चारों चीज़ हर डे, हर दिन का होता था। तो इसी तरह एक बार असेंबली में एक टीचर आए, वो बोले कि जो जो लड़का नहीं लेता है या अटेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, उनको दिया जाए, उनको फोर्सली किया जाए, फोर्स करके ही दिया जाए। बोले या ना बोले उसका अलग बात, पर कॉन्फिडेंटली बोले या ना बोले ये उसकी मर्जी है, पर यहाँ इसको बोलना है तो बोलना है। तो उसमें मेरा भी नाम आ गया, तो मेरे को एक बार दिया गया। तो हमने साफ ही बोल दिया, भाई मैं तो नहीं लूँगा, और मैं तो सीनियर हूँ, सीनियर का भी लेता नहीं है, ताकि सीनियर स्कूल का पाप होता है, समझो। क्या कि भाई खौफ बना के रखते हैं हम लोग, आखिर रखते थे। ये बात की बात है 10th में हमारे ग्रुप में, जैसे हमारे ग्रुप चलता था, अरे वो दोस्ती यारी बेंच का चलता था। तो ग्रुप में लगभग मैं 10 या 15 स्टूडेंट का था, कोई की कोई नहीं लिया था, कभी के कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
आगे की कहानी पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक बने रहें। लाइक सब्सक्राइब मैं भी नहीं बोलूँगा, वो सिर्फ लिखा हुआ आएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।